वायव्यंत्रम शुचियो। सबसे पहले अपने गुरु जी का ध्यान लगाओ, जो जो जिसके भी गुरु हैं अपने मन में उच्चारण करो। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात्कार पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापत्येन चराचरं तत्परदर्शिन्येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरे गौरं करुणावतारं हरदेवनिन्दे भवन भवानी सहिते नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमो नमः। बोल मेरे गुरु महाराज की जय। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान लगाएंगे। मकरतुंडे महाकाव्य सूर्यकोटि संप्रभु निर्विघ्नं करो मम देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्येषु शिवे सर्वदा साधिके शरणमं त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणे ब्रह्मा विष्णु और महेश। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम गण गणपते नमो नमः। जल का छींटा लगाइए। जलमाद्यम स्नानं समर्पयामि। वस्त्र मांगलेषु समर्पयामि। गंगम तिलकम समर्पयामि। तिलक लगाइए। फिर जल का छींटा लगाइए। पुनरागमन स्नानं समर्पयामि। इति नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़ कर नमस्कार कीजिए। बोल गणपति भगवान की जय। अब ओंकारेश्वर जी का ध्यान लगाइए। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयवनिन्दे भवन भवानी सहिते नमामि। जल का छींटा लगाइए। जलमात्रं स्नानं समर्पयामि। वस्त्रमांगलेषु समर्पयामि। नैवेद्यं गुड़ रखिए। नैवेद्यं समर्पयामि। अक्षत चावल समर्पयामि। फलं समर्पयामि। तिलकं समर्पयामि। धूपं दीपं दृश्यामि। पुनाचलं स्नानं समर्पयामि। इति नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़ कर नमस्कार कीजिए। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। अब हम लोग का ध्यान लगाते हैं। भानु शशिधर भौम बुधश्च शुक्र शनि राहु केतवे कर्वन्तु सर्वं मे सुप्रभातं। कर्वन्तु सर्वं मे सुप्रभातं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सूर्यचंद्र भौम गुरु शुक्र शनि राहु केतु मुंथा सहिते क्लीं नमः। जल का छींटा लगाइए। जलमात्रं स्नानं समर्पयामि। वस्त्रमांगलेषु समर्पयामि। नैवेद्यं गुड़ समर्पयामि। अक्षत चावल समर्पयामि। फलं समर्पयामि। तिलकं समर्पयामि। स्नानं समर्पयामि। इति नमस्कारं करोमि। बोलो ग्रह भगवान की जय। अब हम शंकर का ध्यान लगाएंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमने वंदनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमने वंदनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमने वंदनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। जलमात्रं स्नानं समर्पयामि।
वस्त्रमांगलेषु समर्पयामि। नैवेद्यं दूध समर्पयामि। अक्षत चावल समर्पयामि। फलं समर्पयामि। धूपं दीपं दृश्यामि। तिलकं समर्पयामि। कुंडराजनं स्नानं समर्पयामि इति नमस्कारं करोमि। और शिव शंकर भगवान की जय। तारीख 6 तारीख 10वां महीना 2021 ग्राम चांदी। हम संकल्प लेते हैं कि हमारी इस रामलीला कला पर 10 दिन के लिए श्रद्धा भाव से आपकी हम भगवान सेवा करेंगे और आप हमारे इस स्थान पर
एक दंत दयावंत चार भुजधारी माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजधारी माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। अंधन को आंख देवे कोढ़ियन को काया बाजन को पुत्र देवे निर्धन को माया। अंधन को आंख देवे कोढ़ियन को काया बांझन को पुत्र देवे निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देवे निर्धन को माया। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। पान चढ़ फूल चढ़े और चढ़ मेवा लड्डूअन का भोग लागे संत कर सेवा। पान चढ़ फूल चढ़े और चढ़ मेवा लड्डूअन का भोग लागे संत कर सेवा। लड्डूअन का भोग लागे संत कर सेवा। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती
पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुध हमारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। दीनन की लाज राखो शंभु सुध हमारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश देवा। बोल गणपति भगवान की जय। माता पिता तुम्हीं हो बंधु सखा तुम्हीं हो। तुम्हीं हो साथी तुम्हीं सारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्हीं हो साथी तुम्हीं सारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्हीं हो मैया तुम्हीं की वैया, तुम्हीं हो बंधु सदा तुम्हीं हो। तुम्हीं हो माता पिता तुम्हीं हो।
दूल्हे हम हैं। जो कल की लेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की दूल्हे हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। फूल चढ़ाए, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। कालाराम जी सोनी के परिवार से झंडे की रस्म पर आया है। 5100 रुपए गांव के सरपंच अमित कुमार मदान जी ने झंडे की रस्म पर दिया है। 101 रुपया कृष्णलाल जी कथुरिया के परिवार से आया है झंडे की रस्म पर। 101 रुपया श्री साईं मल जी मक्कड़ के परिवार से आया है झंडे की रस्म पर। 101 रुपया मनोहर लाल बत्रा जी के परिवार से झंडे की रस्म पर आया है। 101 रुपया श्री कृष्णलाल जी सहगल जो कि रामलीला क्लब के प्रधान भी हैं, उन्होंने झंडे की रस्म पर दिया है। 101 रुपया राजकुमार सिंधवानी जी झंडे की रस्म पर देते हैं। 101 रुपया चारू खुराना जी झंडे की रस्म पर देती हैं। 100 रुपया हमारे क्लब के पूर्व प्रधान रामरंग परूथी जी के परिवार से आया है झंडे की रस्म पर। 100 रुपया राजू जी लीखा ने झंडे की रस्म पर दिया है। 200 रुपए श्री राम प्रकाश जी पुराना जो कि रामलीला क्लब के खजांची भी हैं, झंडे की रस्म पर देते हैं। 100 रुपया हंसराज जी आहूजा जी के परिवार से झंडे की रस्म पर आया है। 100 रुपया अमरनाथ जी सिंधवानी झंडे की रस्म पर देते हैं। 101 रुपया गुलशन जी सिंधवानी के परिवार से झंडे की रस्म पर आया है। जिन भी सज्जनों ने ये दान दिया है, भगवान उनके भंडारे भरे रखे, एक के अनेक दे। 101 रुपया हमारे स्टेज सेक्रेटरी राजकुमार जी भाटिया झंडे की रस्म पर देते हैं। पंडित जी की थाली में आए थे, उन्होंने जो पूजा पर ये दान राशि आई है
वो दान रामलीला कमेटी को दे दिया है। जिन भी सज्जनों ने ये दान दिया है, भगवान उनके भंडारे भरे रखे, एक के अनेक दे। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। अब आपके सामने श्रवण लीला और महाराजा दशरथ का दरबार तैयार है। रहे हैं बोलिए महाराजा दशरथ की जय। सुनाओ प्रधान जी, हमारी प्रजा का क्या हाल है? महाराज प्रजा खुशहाल है और दुश्मन पायमाल है। बहुत खूब, ऐसा ही होना चाहिए। वो राजा भी कितना भाग्यशाली है जिसके राज्य में ब्राह्मण की सेवा की जाती है। कहो मेरे राजाओं और महाराजाओं, आप पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार तो नहीं? नहीं महाराज, आपके प्रताप से और गुरु जी के आशीर्वाद से हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ऐसा ही होना चाहिए। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या संदेशा लाए हो? महाराज, शांतवन पुत्र श्रवण कुमार दरबार में आने की आज्ञा चाहते हैं। क्या कहा? शरण कुमार आए हैं? जी महाराज। जाओ और उन्हें आदर के साथ महल में लेकर आओ। जैसी आज्ञा महाराज। पहला प्रणाम करता हूँ अपने माता और
पिता को दूसरा प्रणाम करता हूँ जन्मभूमि और विधाता को तीसरा प्रणाम करता हूँ गुरु विशिष्ट ज्ञाता को चौथा प्रणाम करता हूँ दशरथ गरीब सुख दाता को। धन दिन और धन घड़ी आए श्रवण कुमार कहिए क्या है आज्ञा है दशरथ तैयार। निसंदेह जो तारों में चंद्रमा जल में सुरसरी तार उत्तर रतन में है तू ही श्रवण कुमार। बेटा श्रवण हमारे भाग धन्य हुए जो आपके दर्शन हुए। नहीं गुरुदेव नहीं, मैं बड़ा बनकर नहीं आया हूँ, मैं बालक बनकर आया हूँ। ऐ नाथ तुम्हारे चरणों में बेटा श्रवण कैसे आना हुआ? गुरुदेव मुझे खाने पीने की कोई चिंता नहीं, चिंता है तो केवल अंधे माता और पिता की। बादल मेरे सिर पर गिरे दुख और बला के खुल जाए नेत्र मगर मेरे बाप और पिता के। बतला के कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका अंधों को नैन दो। बेटा श्रवण क्या तुम अपने माता पिता के अंधेपन होने का कारण जानते हो? नहीं गुरुदेव, जानता तो नहीं मगर जानना चाहता हूँ। बेटा श्रवण जरा हमारे नजदीक आओ, हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता के अंधेपन होने का कारण बतलाते हैं। बतलाइए गुरुदेव बतलाइए। बेटा श्रवण तुम्हारे माता पिता के कोई संतान नहीं थे। उन्होंने अनेक तप किए, जंगली पत्ते खाए, पृथ्वी पर सोए। आखिरकार ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा तुम्हारे पुत्र तो होगा लेकिन तुम अंधे हो जाओगे। बेटा श्रवण पुत्र प्राप्ति के बाद तुम्हारे माता पिता अंधे हो गए। आज मुझे मालूम हुआ मैं अपने माता पिता का कितना कर्जदार हूँ। पृथ्वी पर सोए, जंगली पत्ते खाए और अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। आज मैं अपने माता पिता की सेवा करके संसार को यह दिखा दूंगा कि माता पिता की सेवा कैसे की जाती है। जी भाजो जपे ना नाम उनका, जी बात निकालू मैं, ये शीश झुके ना उन चरणों में तो धड़ से शीश उतारू मैं। ये हाथ न दास बने उनके तो हाथ काट डालू मैं। ये नैन दिए जिन नैनन ने, ये नैन उन्हीं पर मारू मैं। धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। तुम जैसे सपूतों पे तो ये संसार टिका। आओ बेटा श्रवण जरा हमारे नजदीक आओ, हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता के अंधेपन दूर होने का उपाय बतलाते हैं। बतलाइए गुरुदेव बतलाइए। बेटा श्रवण काशी, बद्रिका, हरिद्वार अन्य 67 तीर्थों की यात्रा कराइए। महाराज की कृपा से सब उनके आंखें ठीक हो जाएंगी। गुरुदेव की कृपा से निराशा में आशा की झलक दिखाई दी। माता पिता को जाकर संवाद ये सुनाऊंगा, तभी कहलाऊंगा जब उन्हें तीर्थों की यात्रा कराऊंगा। मगर बेटा श्रवण तुम्हारे माता पिता तो अंधे हैं, तुम उन्हें जंगलों में तीर्थों की यात्रा कैसे करवाओगे? महाराज परमात्मा की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से उत्तम पवित्र काठ की कांवर बनाऊंगा, ठाकुर की तरह
कराऊंगा। सरदार के साथ फिर मैं कांवड़ उठाऊंगा। पुत्र तभी कहलाऊंगा जब उन्हें तीर्थों की यात्रा कराऊंगा। मात पिता मम देवता सुख सागर सुख दानम, आज्ञाकारी पुत्र का साष्टांग प्रणाम। प्रधान जी, दरबार बर्खास्त। ऐसे आ गया। प्रधान जी, आज हमारा मन शिकार खेलने को हो रहा है। जैसी आज्ञा महाराज। प्रधान जी, मैं इधर को चलता हूँ, आप उधर को जाइए। शाम को इसी जगह पर मिलेंगे और अयोध्या लौट जाएंगे। जैसी आज्ञा महाराज। बेटा शर्मन, तुम आ गए। कहो, राज दरबार में गुरु वशिष्ठ ने हमारे नेत्रों के लिए क्या उपाय बताया है? बताया उन्होंने कि उद्धार होगा, जनार्दन की कृपा से निस्तार होगा। कराओ कराओ उन्हें यात्रा तीर्थों की, बेड़ा तुम्हारा तभी पार होगा। बेटा, हम तो दोनों अंधे हैं, हम दोनों को एक यात्रा कैसे कराओगे? पिताजी, माताजी, आप अंधे हैं तो क्या हुआ, आपके शरीर से ही मेरा शरीर बना है। जिस प्रकार हो सकेगा आपको तीर्थों की यात्रा जरूर कराऊंगा। बेटा शर्मन, सरयू नदी यहाँ से कितनी दूर है? पिताजी, सरयू नदी यहाँ से बस कहिए, इस दास के लिए क्या आज्ञा है? बेटा, हमें बहुत प्यास लगी है। सरयू नदी के किनारे हम स्नान भी करेंगे, जलपान भी करेंगे। जैसे आज्ञा पिताजी। बेटा, अब हम कहाँ आ गए? पिताजी, अब हम सरयू नदी के तट पर हैं। जाओ बेटा, जाओ और हमारे लिए थोड़ा सा जल भर लाओ। हम जलपान भी करेंगे और स्नान भी करेंगे। जैसे आज्ञा पिताजी। ये देखो, रात होने को आई है और तारे भी निकल आए हैं। अभी तक प्रधान जी की भी कोई खोज खबर नहीं है। शायद मुझे यहीं रुकना पड़ेगा, इसीलिए जल्दी ही कोई सुरक्षित स्थान देखकर विश्राम करना चाहिए।
नीर मैं भर ले जाऊंगा, पुत्र तभी कहलाऊंगा जब उनकी प्यास बुझाऊंगा। कैसा है निर्मल ये जल का तालाब, कैसा है निर्मल ये जल का तालाब। सोहन जंगल मोहन मंगल पहुँचा मैं तो आ, सोहन जंगल मोहन मंगल पहुँचा मैं तो आ। कैसा है निर्मल ये जल का तालाब, कैसा है निर्मल ये जल का तालाब। किधर से आ रही है? लगता है कोई मस्त हाथी पानी उछाल रहा है। ऐ दशरथ सावधान हो जाओ, ऐसा ना हो कि वो तुम पर हमला कर दे। छोड़ता हूं मैं अभी इस शब्द भेदी बाल को, देखते ही देखते हर लेगा उसके प्राण।
जल भरते तपस्वी को मारा, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा। किसको लगा? जानवर के बदले इंसान का शिकार, खानों में धोखा खाया। पापी दशरथ, ये तूने क्या कर्म कमाया? जाऊंगा और जरूर जाऊंगा, जहां मेरे माता पिता बैठे हैं वहां पानी उन्हें पिलाऊंगा। मुझे जाने से कौन रोकता है और अपने माता पिता की सेवा करने से टोकता है? रोकने वाले को जान लिया और अच्छी तरह पहचान लिया। और जालिम, काम का दूर मुझे जाने दे और आखिरी बार अपने माता पिता को पानी पिलाने दे। है, ये तो शांतवन पुत्र श्रवण कुमार है। महाराज, आप कौन हैं? बेटा श्रवण, मैं अवध का बदनसीब राजा दशरथ हूँ।
अच्छी कहानी, तूने ये क्या किया? तूने एक का नहीं बल्कि तीन हत्याओं का बोझ अपने सर पर लिया है। महाराज, एक काम कीजिए, एक वृक्ष के नीचे मेरे प्यासे अंधे माता पिता बैठे हैं, उन्हें जाकर थोड़ा सा जल दे दीजिए। मैं तो आपके बाण से मर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे माता पिता भी मारे प्यास के मारे जाए। अच्छा महाराज, मेरा अंतिम नमस्कार लीजिए। मुझ पर, मेरे इस कर्म पर धिक्कार 100 बार है। इस हाथ पर, इस बाण पर धिक्कार 100 बार है। ओ पापी दशरथ, उठ, एक कदम बढ़ा, यह तो मर गया, मगर उन प्यासे बूढ़ों को तो ना मार। ये तो तेरे तीर से मरा है। तू शर्म से डूब कर चलता है सच्चा तीर सदा, झूठे दांव नहीं चलते। दशरथ तो आगे बढ़ता है, उसके भाव नहीं चलते। ओ पापी दशरथ, तुझे चलना ही होगा। उन्हें अपने अत्याचारों की कहानी तो सुनानी ही होगी। प्राणनाथ, दिल तो मेरा बैठा जाता है, लेकिन क्या करूं? हम दोनों मिलकर आवाज लगाते हैं, बेटा श्रवण जल्दी आओ, हमें प्यास लगी है। 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 तू भी इनके साथ पुकार, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। कोई आवाज नहीं। नहीं, ये मेरा श्रवण आ गया। हम फिर आवाज लगाते हैं, लो भगवान, जल पान कर लो। ए भाई, तो कौन है? नहीं, तो श्रवण कुमार नहीं है। वो आवाज नहीं, वो अंदाज नहीं, वो बोल नहीं। हम श्रवण के बिना किसी के हाथ का पानी नहीं पिएंगे। और दुष्ट दशरथ, डूब मत, इस चुल्लू भर लोटे में डूब मत। अब तू ये क्या जवाब देगा? किस भाषा में बोलेगा? मगर तुझे अपने पाप कर्मों की कहानी तो सुनानी ही होगी। ए भाई,
तू कौन है, बताता क्यों नहीं? प्रभु, आप जलपान तो करिए। महाराज, मैं अवध का बदनसीब राजा दशरथ हूँ। दशरथ? महाराजा दशरथ? रघुकुल भूषण दशरथ? हाँ, अन्यायी दशरथ, पापी दशरथ, पाखंडी दशरथ। दशरथ को उसके पापों ने चारों तरफ से घेर रखा है। ऐ भाई, तुम्हारी उल्टी सीधी बातों से हमारा संदेह बढ़ता जा रहा है। तूने कहीं हमारा शरण देखा है? देखा, इन हत्यारी आंखों ने देखा, मगर ये आंखें अंधी ना हुई। मगर क्या? मगर मरा हुआ। क्या कहा? हमारा बेटा श्रवण कुमार, वो भी मरा हुआ? हाँ महाराज। ऐ भाई, क्या तुम्हें मालूम है हमारा श्रवण कैसे मरा? हाँ महाराज, इस पापी दशरथ के अज्ञान से, इस पापी के प्रचंड बाण से। ओ पापी अन्यायी दशरथ, तूने ये क्या किया? हमारे सुखों के रतन को मिट्टी में मिला दिया, हमारे हरे भूरे घर को शमशान बना दिया। तूने हमारे घर के आखिरी चिराग को भी मिटा दिया। ओ पापी दशरथ, न जाने तूने किस जन्म का बदला लिया है। महाराज, आप जलपान तो करिए। लाओ जल का लोटा। लाया है जल, जल जाएगा ये जल। हम निर्जल प्राण गवाएंगे, जहाँ गया हमारा शरण हम भी वहीं जाएंगे। लेकिन जाते जाते हम तुम्हें श्राप देते हैं। जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी तरह एक दिन तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। अंतिम समय तुम्हें कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। ठहरो प्राणनाथ, मैं भी आती हूँ। ओ पापी दशरथ, तूने बहुत जुल्म किया और मेरा भी श्राप सुन। जिस तरह हम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं, एक दिन तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर जान देगा। अफसोस, एक नहीं बल्कि तीन हत्याओं का पाप मेरे सिर पर आ गया। महाराज, आप दोनों का श्राप मुझे स्वीकार है। बे औलाद दशरथ आपके श्राप से पुत्र प्राप्त करेगा।